हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है, 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर है आप लोगों का ये, यानी कि नया पेपर आप लोगों का। इसका हल आप लोगों को बताएंगे, यानी कि संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ये जो पेपर है आप लोगों का, पेपर का कोड यानी कि पैटर्न आप लोग का ए है, पूर्णांक दिया गया है 70, ठीक है। यानी कि पूर्णांक दिया गया 70 नंबर का ये पेपर है। इसमें आप लोगों का संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया? एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आप लोगों का सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर किसके लिए, यानी कि हमारे किसके लिए, वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो जा करके आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया, भारतेंद्र युग के लेखक नहीं, यानी कि भारतेंद्र युग के लेखक निम्न में से कौन नहीं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रतापनंद मिश्र जी हैं, लाला श्रीनिवास दास जी भी हैं, ठीक है। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये क्या है, भारतेंद्र युग के नहीं है। तब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि तब ये किस युग के हैं, तो ये जो है द्विवेदी युग के हैं। क्या है? द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, भारतेंद्र युग की पत्रिका है, यानी कि भारतेंद्र युग की पत्रिका कौन सी, हमें ये बताना। तो कवि वचन सुधा हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया कि कबीर किस का भक्त धारा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्गुण भक्त के कवि हैं, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1886 में हुआ था, जो कि सी वाला ऑप्शन इसका लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला क्वेश्चन 6 वाला, यानी कि छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिएगा कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि निम्न में से कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, पता है नहीं पता ना, तो इसका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां, यानी कि 7 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे माना जाता है, हमें ये बताना। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सॉरी यहाँ पर आप लोग का कौन सा, ये भक्त काल को माना जाता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन 7वां, यानी कि 7 वाला क्वेश्चन देगा, चरुचंदन की चंचल किरणें जल थल में कहाँ खेल रही रही हैं, तो हमें ये बताना, पंचोटी में खेल रही हैं, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, देखिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन 9 वाला, यानी कि 9वां क्वेश्चन देगा, कामायनी की विधा है, यानी कि कामायनी की विधा क्या है, हमें ये बताना। तो ये जो है महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य। इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनको भी आप लोग जान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन देगा, दान कविता में उल्लेखित घटना किस नदी के किनारे की है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, गंगा नदी के किनारे की है, जो कि हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 वाला, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन देगा, विश्वनाथ के दोनों मेहमान हैं, यानी कि विश्वनाथ के दोनों मेहमान क्या थे, तो वास्तव में पता भूल गए थे, यानी कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 12 वाला, यानी कि 12 वाला क्वेश्चन दिया गया कि कैसी औषधि दुर्लभ है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वादिष्ट और हितकारी जो है ये दुर्लभ होती है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन देगा कि परमहंस रामकृष्ण के शिष्य थे, यानी कि परमहंस रामकृष्ण के शिष्य कौन थे, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका देखिए ये स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि लोक को प्रसन्न करना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से करना चाहिए, तो चतुष्षा से करना चाहिए, मानसा और वाचा से करना चाहिए, कर्मणा से भी करना चाहिए, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि किस मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु होते हैं, यानी कि अंत में 2 गुरु किसमें होते हैं, हमें ये बताना। तो सोरठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, सी
वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन दिया गया कि यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है, यानी कि हमें क्या बताना है कि यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये वाला भी है कि ऊधो जोग जोग हम नाही, ये वाला भी यमक अलंकार का उदाहरण है। सजना है मुझसे सजने के लिए, सजना के लिए, यानी कि ये वाला भी है। तो तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, तो ये वाला भी तो इसमें क्या है, उपमा यमक अलंकार है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये जो है ये यमक अलंकार का नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया गया है कि अशुद्ध विलोम है, यानी कि अशुद्ध विलोम कौन सा, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अस्त और नस्त हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया हस्त का तद्भव रूप है, यानी कि इसका क्या है, हमें ये बताना। तो इसका हाथी है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया सर्प का पर्यायवाची नहीं, यानी कि सर्प का पर्यायवाची क्या नहीं है, हमें ये बताना। तो इसका देखिए क्या होता है, हाथ, यहाँ पर भुजंग भी होता है, विषधर भी होता है, व्याल भी होता है। तो वनराज जो होता है यही नहीं होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला क्वेश्चन 20, यानी कि हमारा कौन सा 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिएगा। 20 वाला क्वेश्चन दिया गया तथा प्लस इति में संधि होगी, यानी कि तथा प्लस इति में कौन सी संधि है, हमें ये बताना। तो इसका राइट जो हो जाएगा तथेत हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 20 नंबर आप लोग का एमसीक्यू वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया ना। फिर आगे का क्वेश्चन भी आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं, इसको आप लोग को जरूर तैयार कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का यहाँ पर तीसरे पेज पर आ गए हैं, जिसमें से हमारा क्या दिया गया, खंड बा दिया गया, जिसमें से हमारा वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया गया। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे, यानी कि कक्षा 9 के जितने भी विद्यार्थी होंगे, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहीं पर सभी पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, मटेरियल स्टडी मटेरियल शीट है। ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यह क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि यह कागभूषुंड में भी विचित्र विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित है। तो इसको आप लोग को रीड कर लीजिएगा, ये जो आप लोग का इसको पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया ना, 3 क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर बता देते हैं। क्या, ये गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का जो नाम है गिल्लू, और ये जो लेखक का नाम है क्या है, पाठ का नाम गिल्लू से लिया गया, और जिसकी लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसको भी आप लोग कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट यानी कि लिख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को लिख लेना है। अगला क्वेश्चन खा वाला क्वेश्चन देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को हेडिंग बनाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हेडिंग बनाना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आप लोग को हेडिंग बना लेना है। इसमें आप लोग को लिखना है कि आप ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना, इसमें लिखना है कि कौवा कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे एक ही समय में बहुत सम्मान और बहुत अपमान मिलता है। लोग इसे पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का प्रतीक मानकर सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरी ओर इसकी कर्कश काँव काँव ध्वनि को अक्सर अपमानजनक अर्थों में या सिरदर्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी हमारा लिख करके, रेखांकित अंश लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कौवा समाधारित कैसे है, हमें ये बताना है। तो इसका हमें राइट आंसर लिखना है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को पितृपक्ष यानी कि पितरों का पखवाड़ा ये के दौरान समाधारित किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस समय हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे का रूप धारण करके आते हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर समझिएगा, दिया गया निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी टोटल 6 नंबर का दिया गया। इसमें क्या दिया गया, देखिए दिया गया पंचवटी की छाया में है सुंदर पढ़ी कुटीर बना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी आप लोग का है, ये वाला भी, तो आप लोग को इसका भी आंसर बता देते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। क्या, रीड यानी कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया पद्यांश के लेखक, पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, या पाठ के यानी कि या हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ यानी कि पंचवटी से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्हें शॉर्टकट में क्या कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। 2 नंबर आप लोग का ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा पंचवटी में किसकी कुटी बनी हुई है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, पंचवटी में छाया में एक सुंदर पण कुटी
पर्णकुटीर बनी हुई है। ठीक है, पर्णकुटीर मतलब क्या होता है, पत्तियों की कुटिया बनी हुई है। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गा वाला दिया गया कि धनुधर के रूप में किसका चित्रण किया गया, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पद्यांश में धनुधर के रूप में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का चित्रण किया गया है, जो रात के समय जाकर कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या, 23 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का कितना 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें आप लोगों को देखिए स्क्रीन पर दिखा दे रहे बाबू, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर आप लोगों का पद्यांश दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, देखिए नए मेहमान अथवा व्यापार एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, जो कि आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि विश्वनाथ अथवा रेवती का चित्रण लिखिए, तो 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना बता रहे हैं। वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, आप लोग के डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बनाते हैं एंड आप लोग को बताते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो कक्षा 9 के यानी कि क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो सेंड करके पहुँचा दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम का। ठीक है, वहीं पे सभी पीडीएफ नोट्स, चाहे पेपर का हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो या नोट्स हो, सभी भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया 25 का वाला दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी और प्रेमचंद जी का भी तैयार कर लीजिएगा, श्री राम शर्मा जी को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4 नंबर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा खा वाला दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 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 किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या क्या दिए गए हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी दिए गए, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन दिया गया, अपने पाठ पुस्तक से कथस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो कि आप लोग का टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 वाला दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ये भी आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को क्या करना है, ये वाला जो दिया गया है इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कि बता दें क्या, चलिए बता देते हैं। इसमें दिया गया क्वेश्चन की सिद्ध मंत्रम का अस्त्र, यानी कि सिद्ध मंत्रम क्या अस्त्र, तो इसका आंसर लिखना है कर्म एवं सिद्ध मंत्र अस्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामा कस्य विद्यम निपुणा आसीत, तो इसका आंसर लिखना है रामा धनु विद्यम निपुणा आसीत। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया के मानव, ये सब दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर बता दिए, 2 आप लोग को खुद से तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्या दिया गया इसको भी आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए 1 अनार 100 बीमार, यानी कि क्या 1 अनार 100 बीमार, तो इसका आंसर क्या लिखना है, इसका अर्थ हो जाएगा जो वस्तु, इसका अर्थ जो हो जाएगा वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, कॉलेज के एक पद के लिए 100 से अधिक आवेदन आए, यह वही बात हो गई कि 1 अनार 100 बीमार। इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा गागर में सागर भरना, इसका भी बता दें क्या, कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, जैसे कि क्या है कि बिहारी के दोहे दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अंधों में काना राजा, तो इसका क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा, तो हमें इसका अर्थ लिखिएगा क्या, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मूर्खों के बीच थोड़ा ज्ञानी व्यक्ति। इसका आप लोग को वाक्य प्रयोग क्या लिखना है, कि हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए 10वीं पास रामलाल ही अंधों में काना राजा है। तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आसमान से गिरा खजूर अटका, यानी कि क्या हो जाएगा, अटका, यानी कि अट नहीं अटका है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा अटका का इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, नौकरी से निकाले जाने के बाद जब दूसरी नौकरी मिली तो वह भी छूट गए, बेचारा आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इस प्रकार से 2 नंबर टोटल आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो गया, सभी को बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी कि क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। जिसमें हमारा क्या दिया गया, देखिए
दिया गया है कि कर्म ही सिद्ध मंत्र है, तो इसका हो जाएगा कर्म एवं सिद्ध मंत्रा हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट होगा और आगे का आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, इसको खुद से तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि शुल्क मुक्ति हेतु तो अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा करके दिया गया अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने का कारण एवं दिन का अवकाश मांगा गया हो, यानी कि एक दिन का अवकाश मांगा गया है। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। कैसे लिखते हैं आप लोगों को बता दें क्या, देखिए अगर शुल्क मुक्ति के लिए लिखते हैं सेम प्रोसेस रहता है, बस सब्जेक्ट बदल जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं, स्कूल का नाम शहर का नाम जो होगा, विषय क्या हो जाएगा, शुल्क मुक्ति हेतु हो जाएगा, महोदय लिखना है। सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय में कक्षा 9 के होंगे या सेक्शन जो आप लोग का होगा का छात्र हूँ या छात्र हूँ, और मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिस कारण से मेरी पढ़ाई का शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं, और मैं पढ़ाई में होशियार छात्र हूँ, यानी कि और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी सुख से जो भी XYZ आप लोग का होगा, और आप लोगों का क्या, आप लोगों को कक्षा लिख देना, क्लास 9th रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये वाला लिख करके कंप्लीट होगा। ये वाला भी वैसे सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट यहाँ पर बदल जाएगा, तरीका थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक दिन के अवकाश हेतु रहेगा, ऊपर वाला सभी रहेगा। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, शहर का नाम, स्कूल का नाम लिख देना है। महोदय सविनय निवेदन है, जिस प्रकार से आप लोग को बता देना कि कल रात को बुखार आ गया था या कोई और तबीयत खराब हो गया था। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। यही आप लोग का क्लास 9th का पेपर था जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो तो इतना काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।